हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि एक सर ने कमेंट किया था मेरे वीडियो में कि जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी चल रहा है उसी में लमसम कर सकते हैं क्या, या न्यू कोई म्यूचुअल फंड में करें। तो उनका ये बेसिकली सवाल था कि कोई न्यू फंड म्यूचुअल फंड में उनको लमसम करना चाहिए या जो एग्जिस्टिंग जिसमें वो एसआईपी कर रहे हैं उसी में ही लमसम कर सकते हैं। तो देखिए, ओवरऑल मैं आपको बताऊं, आप दोनों में कर सकते हैं। मतलब कोई न्यू फंड में भी लमसम कर सकते हैं और जो आपके एग्जिस्टिंग जिसमें आप एसआईपी कर रहे हैं उसमें भी आप लमसम कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा, मतलब आप अगर कर कर सकते हैं तो लमसम आप जिस फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं उसी में करिए। रीजन है कि आप उसको ट्रैक कर रहे हैं, आपको पता है, आपने रिसर्च कर रखा है। क्योंकि आप एसआईपी चला रहे थे इसका मतलब आपने रिसर्च कर रखा है उसमें। लेकिन आप लमसम करना चाहते तो आप डाइवर्सिफाई करके लमसम करेंगे तो वो और ज्यादा अच्छा है। मतलब जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने टोटल 5 फंड चूज कर रखे हैं, तो आप डाइवर्सिफाई कर दीजिए। एक जो आपने 5 फंड जिसमें आप एसआईपी कर रहे हैं उसमें 20 20 20 20 20 हजार रुपए कर दीजिए। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको मतलब पिछले वीडियोस में बता रखा है दो क्राइटेरिया लमसम करने का। तो दो क्राइटेरिया सर, मतलब आप दो क्राइटेरिया क्या फॉलो करते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि आप कभी लमसम में मार्केट ट्रैक, मतलब आप जब म्यूचुअल फंड में घुस रहे हैं तो उसमें कभी आप मार्केट को ट्रैक तो कर नहीं रहे हैं। अगर आप मार्केट ट्रैक कर रहे हैं तो आप जाके स्टॉक्स में करिए। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप मार्केट को ट्रैक कर भी रहे हैं तो आपका जब म्यूचुअल फंड 10 से 20% जाता है तो तब जाके आप लमसम करिएगा। तो लमसम आप किसी में भी कर सकते हैं आप, लेकिन आप म्यूचुअल फंड उसमें वो चूज करिए जो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगा। ये नहीं कि यार कोई भी म्यूचुअल फंड में, आपकी दुनिया भर के म्यूचुअल फंड है। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ क्योंकि आपने जिसमें रिसर्च कर रखा है तो ऑलरेडी आप उसमें एसआईपी कर रहे हैं तो उसी में आप लमसम करिए। तो आप ज्यादा थोड़ा सिक्योर फील करेंगे कि यार मैंने इसमें रिसर्च कर रखा है। ऐसे नहीं कि दूसरे में यार रिसर्च आपने किया ही नहीं है और आप जाके वहां पे लमसम कर रहे हैं और बाद में पता चला आपको रिटर्न कुछ मिल नहीं रहा है। तो आप उसमें कर सकते हैं जो आपने रिसर्च करके जिसमें आप एसआईपी कर रहे हैं। लेकिन बशर्ते मैंने आपको दो चीज बता रखी है उस वीडियो में भी और इस वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल का है तो आप ऐसे ही मुंह उठा के लमसम कर दीजिए किसी में भी जिसमें आपने एसआईपी कर रखा है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि मार्केट ट्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर है या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास टाइम फ्रेम इतना नहीं है, मतलब आपका टाइम फ्रेम भाई 2 से 3 साल है या 4 साल है, तो आप वेट करिए जब आपका जो म्यूचुअल फंड है वो 20% तक नीचे जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ म्यूचुअल फंड में 20 से 25% अगर नीचे जा रहा है ना तो वो बहुत ज्यादा होता है। अगर आप स्टॉक में देखेंगे कि स्टॉक में तो बहुत मजे मजे में, आज देखा तो आपने 10% बढ़ गया, कल देखा 10% नेगेटिव हो गया। स्टॉक में मजे मजे में होता है। लेकिन इसमें ये मजे मजे में नहीं होता है, इसमें बढ़ता भी बड़ा स्लो है और नीचे भी जाता है बड़ा स्लो है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब अगर यहाँ पे 10 से 20% तक नीचे जा रहा है तो तब आप लमसम कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली जब स्ट्रेस टेस्टिंग हुई थी, मैंने आपको बताया था उस वीडियो में भी, तो उसमें 10 से 20% तक नीचे चला गया था मार्केट। तो आपने तब अगर लमसम करते तो आपको थोड़ा बहुत अच्छा अल्फा मिल जाता। तो इसलिए मेरा सजेशन हमेशा रहता है, मतलब अगर आप पैसे बचा सकते हैं, मतलब वो 1 लाख रुपए अगर है आप उसको साइड में रख सकते हैं। कभी फ्यूचर में 10 से 20 15% गिरता है तो आप तब जाके उसमें लगा सकते हैं। तो वो ज्यादा अच्छा आपको अल्फा जनरेट करके देता है। लेकिन अगर आप 7 से 10 साल तक अगर आप वेट कर सकते हैं तो अभी ही लगा दिया, आप कोई कोई टेंशन नहीं है, उसमें हमको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा अगर 7 से 10 साल तक का आपके पास टाइम फ्रेम है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।